हे चैम्प्स, क्या हाल है आप सभी के। आई होप तो आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। चैम्प दिस इज सीए प्रभजोत और मैं आपका हमारे इस यूट्यूब के चैनल सीए प्रभजोत सिंह पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चैम्प्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीए इंटर अकाउंट्स का रिवीजन प्लान। सीए इंटर अकाउंट्स के लिए आपका रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए, ये मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, मैं आपको यहाँ पे सारा रिवीजन प्लान बताऊँगा। क्लियर है? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सर ये है हमारा यहाँ पे रिवीजन प्लान। मैंने ना पूरे सिलेबस को, सीए इंटर अकाउंट्स के पूरे सिलेबस को यहाँ पे 4 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। ये हमारा फर्स्ट पोर्शन है, ठीक है जी। इसके बाद ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड पोर्शन है, ये हमारा फोर्थ पोर्शन है। और आपने इसी सीक्वेंस में यहाँ पे पोर्शंस ख़त्म करने हैं। तो सबसे पहले आपने ये करना है, इसके बाद सेकंड नंबर पे ये करना है, थर्ड नंबर पे आपने ये करना है और फोर्थ नंबर पे आपने ये करना है। अब सर यहाँ पे मैंने इसी पोर्शंस में क्यों यहाँ पे पूरे सिलेबस को डिवाइड किया है और यही सीक्वेंस क्यों रखा है, मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताऊँगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। क्लियर है? तो यहाँ पे सर हमारा ये फर्स्ट पोर्शन है और इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर है इंश्योरेंस क्लेम्स, हायर परचेज, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, प्री एंड पोस्ट, बोनस एंड राइट। तो ये हमारा फर्स्ट पोर्शन है और आपने सबसे पहले करना है। इसके बाद सर ये हमारा सेकंड पोर्शन है। इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे आपके सभी के सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर हो जाएंगे। तो ये हमारा सेकंड पोर्शन है और ये आपने सेकंड नंबर पे करना है। इसके बाद सर ये हमारा थर्ड पोर्शन है और इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो ये हमारा थर्ड पोर्शन है और आपने थर्ड नंबर पे करना है। इसके बाद सर ये हमारा फोर्थ पोर्शन है। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, फ्रेमवर्क, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, डिपार्टमेंटल इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ब्रांच और मिसलेनियस। मिसलेनियस में यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये हमारा यहाँ पे फोर्थ पोर्शन है और ये आपने बिल्कुल फोर्थ नंबर पर करना है, यानी कि बिल्कुल लास्ट में करना है। क्लियर है? तो ये आपके यहाँ पे पोर्शंस है। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि मैंने पूरे सिलेबस को ये 4 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया और आपने इसी सीक्वेंस में यहाँ पे रिवीजन करनी है। क्लियर है? अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि सर मैंने यहाँ पे यही सीक्वेंस क्यों रखा है। अब इसको यहाँ पे बहुत अच्छे से सुनना। सो बच्चे, अभी हमारे एग्ज़ाम ना बिल्कुल पास आ चुके हैं। तो अभी 3 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एक सर टाइम, दूसरी कवरेज और तीसरा कॉन्फिडेंस। तो अभी आपने टाइम मैनेज करके इतनी बेस्ट कवरेज करनी है कि साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता रहे। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मैंने ये सीक्वेंस क्यों रखा है। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से सुनना। देखो, ये हमारा फर्स्ट पोर्शन है और ये हमारा सेकंड पोर्शन है। अगर आप ये दोनों पोर्शन अच्छे से कवर कर लेते हो ना, तो इन दोनों पोर्शंस के बेसिस के ऊपर एग्ज़ाम में इतने मार्क्स का पेपर हिट होगा कि आप 40 मार्क्स तो ईजिली स्कोर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें से इतने मार्क्स का पेपर हिट होगा कि आपके 40 मार्क्स तो ईजिली आ जाएंगे। तो अगर आपने दोनों पोर्शन कवर कर लिए तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मैं 40 मार्क्स तो स्कोर कर लूँगा या सर मैं 40 मार्क्स तो स्कोर कर लूँगी। क्लियर है? इसके बाद अगर आप साथ में थर्ड पोर्शन भी कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में इन तीनों पोर्शन को मिला के इतने मार्क्स का पेपर हिट होगा कि आपके 60 तो ईजिली आ जाएंगे। क्लियर है? तो अगर आपने तीनों पोर्शन कर लिए तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि मैं एग्जाम्शन तो सिक्योर कर ही लूँगा या सर एग्जाम्शन तो सिक्योर कर ही लूँगी। क्लियर है? अगर आप साथ में यहाँ पे फोर्थ पोर्शन भी कर लेते हैं तो सर आपका एग्जाम में इतने मार्क्स का पेपर हिट होगा कि आप 70 प्लस, 80 प्लस, इवन 90 प्लस भी यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये सीक्वेंस रखा है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप भी इसी तरीके से रिवीजन करें, साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता रहेगा। क्लियर है? तो मैं आपको यहाँ पे यही एडवाइस करूँगा कि आप इसी तरीके से रिवीजन प्लान को फॉलो करें। सर अब आपने यहाँ पे रिवीजन प्लान तो हमें बता दिया कि सर रिवीजन प्लान हमारा ये होना चाहिए, चलो ये तो हमें यहाँ पे पता चल गया। लेकिन सर रिवीजन कहाँ से करनी है, अब हमें ये भी बता दीजिए। तो बच्चे, रिवीजन के लिए ना हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे बहुत सारे रिवीजन लेक्चर्स अवेलेबल हैं। जैसे कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का आपको मैराथन रिवीजन मिल जाएगा, चैप्टर्स का आपको अलग से मैराथन रिवीजन मिल जाएगा। तो इन सभी लेक्चर्स के लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कर लेना। क्लियर है? इवन यहाँ पे सर हमारे चैनल पे कई चैप्टर्स के तो कंप्लीट लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम के कंप्लीट लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो सभी के सभी लेक्चर जो भी अवेलेबल हैं उनका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जरूर चेकआउट कर लेना। और इनके जो नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम के चैनल पर, और टेलीग्राम के चैनल का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज़रूर अच्छे से चेकआउट कर लेना। क्लियर है? तो अब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि आपने रिवीजन कैसे करनी है। इसके बाद सर रिवीजन कहाँ से करनी है मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब बस आपके ऊपर है कि आप अच्छे से रिवीजन करो और एग्ज़ाम आपका यहाँ पे क्लियर करो।
क्लियर है। तो बच्चे मैं आपको अब यही कहूँगा, अब अपना माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव रखें, माइंड में कोई भी सेकंड थॉट ना आने दें और बहुत अच्छे से अपना बेस्ट दें। देखना आपका एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। क्लियर है। देखो बिना कुछ किए ना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप अपनी तरफ से बेस्ट दें और मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे कमेंट करके बताएं कि हाँ सर हम प्रॉमिस करते हैं, या मैं सर प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से बिल्कुल बेस्ट दूंगी और एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर करूँगी या सर करूँगा। क्लियर है। तो आपने बस अपना बेस्ट देना है और कोई भी माइंड में सेकंड थॉट आप बिल्कुल भी ना आने दें। एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ चुके हैं। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। तो मैंने आपको रिवीजन प्लान भी बता दिया, ये भी बता दिया सर रिवीजन कहाँ से करनी है, तो मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी। तो अब हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। तो मेरी तरफ से आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। एग्ज़ाम अच्छे से करके आना और इसके बाद आपका एग्ज़ाम कैसा रहा हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। क्लियर है। सो अब हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरी तरफ से आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।